दशरथ जी की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। महाराज कुछ चिंता भी नहीं है। एक दिन आज जो गुरु माता अरुंधति हैं, वो गुरु माता अपनी पुत्र याज्ञवल्क्य को लेकर राज्यसभा में आई और याज्ञवल्क्य जब रोने लगे तो दशरथ जी ने पूछ लिया, हे गुरु माता, ये गुरुपुत्र क्यों रोते हैं? तो कह दिया, महाराज आपके घर में कोई बालक नहीं है, तो ये विचार कर रहे हैं कि आपके गुरुदेव तो श्री वशिष्ठ हैं, ये बालक किसका गुरु बनेगा? आज मन में गिलानी हुई राजा दशरथ जी के। और भैया, यदि जीवन में अपार हर्ष हो या ज्यादा दुख हो तो केवल एक ही मार्ग है, गुरुदेव का। आज श्री दशरथ जी महाराज को बड़ी गिलानी हुई। एक बार भूपत मन माही भय मोरे सुत नाहि भई गलाने मोरे सुत गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला चरण लागे कर विनय विशाला। दशरथ जी गुरुदेवों के पास में गए, नेत्रों में आंसू। गुरुजी ने कहा, राजन क्या हुआ? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव क्या मेरे घर में कोई छोटे बालक की किलकारी नहीं गूंजेगी? क्या मुझे कोई पिता कह के संबोधन करने वाला नहीं होगा? क्या मेरे पूर्वजों को कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा? ऐसे ही मर जाऊंगा? गुरुजी ने कहा, राजन धैर्य रखो। एक नहीं, दो नहीं, हे राजा, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर होए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहार। 4 पुत्र कब होंगे? राजा, तुम्हारी अनेक पीढ़ियों को मैंने देखा, बिना यज्ञ के किसी को संतान नहीं हुई। तुम्हें कैसे हो जाएगी? यज्ञ करना पड़ेगा। तो प्रभु यज्ञ कराओ। यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और बड़ी मर्यादा के साथ में, बड़े आनंद के साथ में यज्ञ होने लगा महाराज। और उसी यज्ञ की जैसे पूर्णाहुति हुई तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हवन चरु को लेकर के आए और हवन चरु को पहले गुरुदेव को दिया, गुरुजी ने राजा को दिया, राजा ने 3 रानियों को वितरण कर दिया। और जैसे ही चरु का वितरण हुआ, प्यारे सज्जनों, अब धीरे धीरे चैत्र का महीना आया, जो अब चल रहा है। चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, 9वीं तिथि आ गई, मंगलवार, और दिन के 12 बजे बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में, 9वीं तिथि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष यवनित हरि प्रिय
शुक्ल पक्षे अवचिते हरि प्रीता शुक्ल पक्षे अवचित हरि प्रीता शुक्ल पक्षे अवचिते हरि प्रीता मध्य दिवस यति सीति न घामा मध्य दिवस अति सीति न घामा पावन काल लोको विश्रामा पावन काल लोके विश्रामा नौमी तिथि मधुमास पुनीता ताली सेवा करते हुए नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्षे अवचित हरि प्रीता शुक्ल पक्षे अवचित हरि प्रीता शुक्ल पक्षे अवचित हरि प्रीता चैत्र का महीना नौमी तिथि मंगलवार दिन के 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र माता कौशल्या जी के भवन में प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र महाराज की जय भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्ष तुम तारी मुन मनहारी अद्भुत रूप चार भुजा लेकर के भगवान प्रकट हो गए। कौशल्या मैया राम जी को प्रणाम कर रही हैं, राम जी मैया को प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा मैया तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो, मैं तो आपको बेटो बन करके आया हूं, छोरो बन करके आया हूं। हाँ, कौशल्या मैया कहने लगी महाराज आप बालक जैसे तो लग नहीं रहे हो। क्यों? अरे इतने बड़े हो, ये 4 हाथ, क्या 4 हाथ वाला पुत्र होता है? तुम तो सीधे पिताई बन करके आगे बेटा बन करके नहीं आए हो, पापा जी बन करके आए हो। भगवान ने कहा मैया तुमने कहा था ना चाहो तुम्हें समान सुतो प्रभुषण कवन दुराब में आपके समान पुत्र चाहती हो, मैं ही आ गया मैया। मैया बोली 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा लिए और बोले अब तो मैं बेटा बन गया। मैया बोली इतना बड़ा 6 फुट का बालक होता है छोटा सा, छोटे बन जाओ। माता पुन बोली सोमत डोली तजहुता तो यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। हे रघुनंदन हे राघव यदि बालक बने हो तो बिल्कुल नवजात बनो, शिशु बन जाओ। राम जी ने कहा लो मैया भी बनते हैं, जहां तक ठीक लगे वही सारा कर देना। रघुनाथ जी छोटे होते गए होते गए होते गए होते गए, जैसे ही नवजात बन गए, जैसे अभी अभी जन्म हुआ बिल्कुल ताजा। मैया ने कहा बस अब छोटे मत होना। अब राम जी मुस्कुराए और इशारा किया अब तो बेटा बन गया। कौशल्या मैया बोले हाँ अब बेटा बने। बिल्कुल नवजात हो गए भगवान, शिशु बन गए। अब राम जी बोल तो सकते नहीं, बालक बन गए सारे में। कहा मैया अब दरवाजा खोलो, आने दो लोगों को। कौशल्या मैया ने कहा कि अच्छा मैं जाऊं घर घर कहने कि मेरे छोरा हो गया, मेरे लाला हो गया। तो राम जी ने कहा मैया मैं क्या करूं? कौशल्या मैया कहने लगी राघव एक काम कर दो, क्या? आप रोने लग जाओ, भाव से बोलो। राम जी ने कहा मैया तुम ज्यादा ही परेशान कर रही हो ना,
कभी कह रही 2 हाथ हटाओ, कभी कह रही छोटे बन जाओ, अब कह रही है रोने लग जाओ। रोवे क्यों? हम पे ऐसी कौन सी आफत आई है जो रोवे? और तुम कैसी मां हो जो रोने के लिए कह रही हो? कौशल्या मैया कहने लगी, राघव, संसार की कोई मां नहीं चाहती है कि उसका बालक रोवे। प्रत्येक मां चाहती है उसका बालक प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, खुश रहे। लेकिन मां जब अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देते समय प्रसव पीड़ा में तड़पती है, चीखती चिल्लाती है, रोती बिलखती है, तो जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म के समय बालक की रोने की जो आवाज है, रोने की जो आवाज है, वो माता के लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करती है, वो दवा का काम करती है। सारी दवाएं फेल हो जाती हैं। बच्चे की रोने की आवाज जब मां के कानों में पड़ती है तो माता की वो प्रसव पीड़ा दूर हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, माना बालक जन्म लेते या तो बालक रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है मां की प्रसन्नता के लिए। अगर बालक न रोवे तो मां के लिए घातक होता है, माता की चिंता बढ़ जाती है, और बालक की रोने की आवाज सुनते ही माता प्रसन्न हो जाती है, अपने दुख को भूल जाती है। तो आप रोने लग जाओ, राम जी ने कहा लो, तो तुरंत महाराज सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान जो हैं अब तो मेरे प्रभु रोने लग गए। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।